अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कैलाश। आज हमारा बम्बूरियत में पहला दिन है और कल रात बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी हो चुकी है। ठीक है, ये मेरे बाइक को देखो, अपने ऊपर चादर लपेटा हुआ है और आप लोग ये देख सकते हैं, ये टेंट हमने उसके ऊपर ये रेन कवर चढ़ाई हुई है क्योंकि बारिश ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, और दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं हमारे ग्रुप के कुछ बाइक्स है और मैं आप लोगों को अपना बाइक भी दिखा देता हूँ। ये है जी मेरा बाइक। मैंने उसको बारिश की वजह से ये टेल बॉक्स साइड बॉक्स बारिश की वजह से छुपाए हैं क्योंकि दर तक कि पानी अंदर ना जाए। ठीक है, जी तो सुबह का नाश्ता रेडी है। यहाँ पे बस सभी लगे हुए हैं अपने टेंट को। तो चाय जी रेडी है यहाँ पे और ये है जी हमारा टेंट। आमिर से को भूख लगी है और बिस्किट खा रहा है। और ये है जी हमारे ग्रुप का मेंबर जनाब बरकी साहब और ये है जी हमारा लीडर सदर साहब इब्राहिम उस्ताद जो कि एक बहुत अच्छा मैकेनिक है होंडा और सुजुकी का। और ये है जनाब बानो बाइकर का एक मुहतरम बाबू साहब जो कि एक सीनियर राइडर है। ये है जी बानो बाइकर का एक राइजिंग स्टार मिस्टर जुनैद साहब। ठीक हो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अच्छा, जिस होटल में हम स्टे किया था वो है ब्राउन विलेज में और अभी हम जा रहे हैं ब्राउन विलेज से फिर आगे है बद्रिक और बद्रिक से जो लास्ट विलेज है वो है करकाल। तो करकाल में हम जाएंगे अभी, वहाँ पे जो कब्रिस्तान है उसका विज़िट करेंगे और साथ साथ जो गांव है इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। अच्छा, पहले ज़माने में इस कबाइल का नाम कदीम कब्रिस्तान से नाम जाना जाता था। कैलाश है या कैलाश कबाइल ने बाद के साथ साथ चित्राल में असर व रसूख बढ़ाया। एक हवाले से ये भी कहा जाता है कि कैलाश नाम दरअसल कस्सो जो बाद में कस्यू इस्तेमाल होता था। ये नाम नूरिस्तान के कबाइल ने यहाँ आबाद कबाइल के लिए मखसूस कर रखा था। बाद में ये नाम कस्यू नाम का कलासायू बना और रफ्ता रफ्ता कलासा और फिर कलाशा और अब कैलाश बन गया है। होटल्स रेस्टोरेंट सब यहाँ पे हैं और काफ़ी मुनासिब रेट पे यहाँ पे कमरे वगैरह मिलते हैं। लेकिन जो फेस्टिवल के दौरान जो होते हैं, फेस्टिवल के मौके पर कुछ महंगे से होते हैं क्योंकि यहाँ पे रश जो लगा रहता है सर। काफ़ी मुनासिब सा रेट है यहाँ का, तकरीबन 500-1000 में मिल ही जाता है बंदे को आराम से कमरे में जाने के लिए। लेकिन उसके जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल के दौरान यहाँ पे कमरा तो मिल ही नहीं जाता बोल तो, और अगर मिल गया तो 4-5 हज़ार से कम नहीं होगा भाई। तो सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है यहाँ पे जाने के लिए वो है कैंपिंग साइट। तो यहाँ पे कैंपिंग करना बहुत ज़रूरी है और कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी ज़बरदस्त जगह भी मिलते हैं यहाँ पे। ये है जी बम्बूरियत का बीचू डोल है, वो एक दो दे, एक पता और बिफ्लाम भी दे दो। हाँ, एक पत्ता काफ़ी है, एक डब्बा नहीं एक पत्ता। ये कितना का है? ये कितना का है? ये 50 का है। अच्छा, ये उम्र डॉलर ठीक है, 40 का। ये देखो ये व्यू, ये कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, ज़बरदस्त खूबसूरती देखो यार। कुछ साल पहले यहाँ पे सैलाब आया था, आप लोग देख सकते हैं इस मकान को, ये सब ख़राब किया था सैलाब ने।
अभी माशाल्लाह नए सिरे से फिर ये रोड बन गया है और ये फिर तमीराती काम यहाँ पे शुरू है। पिछले साल जब हम यहाँ आए थे तो ये रोड भी नहीं बन रहा, लेकिन अब तो माशाल्लाह ये रोड भी बन गया है। अब देख सकते हो ये इलाका इस तरह खराब किया है सैलाब ने। चढ़ाई है भाई, फुल चढ़ाई है। तो फाइनली जी हम पहुंच गए कराकाल और इंशाल्लाह आप देखेंगे कैलाश का कब्रिस्तान और भी बहुत सी जगह है देखने को। इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से जी जाता है लेफ़्ट साइड पे जाना होगा, यहाँ पे वो कब्रिस्तान को रास्ता जाता है। अभी जी हम पहुंच गए उसके कैलाश के कब्रिस्तान को। इस वक्त जी हम कैलाश के कब्रिस्तान में खड़े हैं। ये सारे जो आप लोगों को तबूत नज़र आए हैं, ये कैलाश का जो ओल्ड मसब था। पहले जब यहाँ पे फौतगी हो जाती थी तो लाश को तबूत में से खुला छोड़ देते थे और उसका जो ज़ेवरात सामान वगैरह होता था तो वो भी उसके साथ इसी तबूत में रख देते। आप लोग देख सकते हैं ये हड्डियाँ देख, और ये हड्डियाँ देख जी। और इस तबूत में एक खोपड़ी है, कुछ हड्डियाँ वगैरह हैं, लेकिन अब उसका जो तहज़ीब है उसमें थोड़ा सा रद्द-ओ-बदल आई है, ठीक है। अब जब फौत हो जाती है तो उसका जो सामान होता है, ज़ेवरात वगैरह होते हैं, उसके अज़ीज़ दोस्त रिश्तेदारों में तकसीम करते, ठीक है। और उसका जो चारपाई होती है उसके ऊपर लिटा देता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये चारपाई अब ये ताज़ा फौतगी हो चुकी है। ये शॉप जो है यहीं पे उसकी जो लोकल ड्रेस है वो मिलते हैं और बहुत ही होते हैं बहुत महंगे। ये देख कितनी खूबसूरत रंग बरंग यहाँ पे लिबास ड्रेसेस को सजाए हुए हैं। हम आ गए हैं एक रेस्टोरेंट को, वहाँ पे कुछ चाय शाय पीने के लिए। बहुत ही भूख लगी है। क्या बना रहे हो? चाय बना रहे हो? हाँ ठीक है। तो कैलाशियों का यही एक बदतगाह है और बदकिस्मती से ये बंद था। यही है जस्तखान है ना, हाँ। उसको कैलाश ज़बान में उसको जस्तखान कहते हैं, लेकिन उर्दू ज़बान में आप लोगों को पता है बदतगाह कहते हैं, मुक़द्दस जगह कहते हैं। ये है उसके घर बेटा। तो ये जी ककाल में यहाँ पे इस मैदान में यहाँ पे जो प्रोग्राम होता रहता है, यहाँ पे कुछ इस तरह का सीन होगा कि नाइट के टाइम पे यहाँ पे जो उसका सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है यहाँ पे वो अरेंज करते हैं। वो सामने जो लोगों को एक छोटा सा कमरा नज़र आए, ये है उसका दुकान। जो ट्रेडिशनल उसका जो लिबास है वो यहाँ पे ये लोग यहाँ पे बेचते हैं। ये है उसकी गर्ज।
देखो जी यहाँ से जी देखो ककाल वैली का यहाँ से व्यू कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का, फुल ग्रीन है। अच्छा ये वाला रास्ता जो है यह सीधा जाएगा नूरिस्तान को, जो कि अफगानिस्तान का बॉर्डर है। तो इस वक्त हम ब्राउन विलेज में, और यहाँ पे जो कैलाश ट्रेडिशन के मुताबिक उसको जो मैटरनिटी होम है वो कुछ इस तरह का सीन है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये कैलाश ट्रेडिशन के मुताबिक कुछ इस तरह का घर है। अगर कोई लड़की की मेंसेस हो जाए या मतलब हैज हो जाए तो 7-8 दिन के लिए या उसको यहाँ रखा जाता है, और इसको टच करना, यहाँ पे जाना दिस प्रोहिबिटेड, नॉट अलाउड, यहाँ पे उससे इस तरह का लिखा हुआ है। तो अभी जी हम ब्राउन विलेज में खड़े हैं, और मैं आप लोगों को वो फेस्टिवल दिखा रहा हूँ जहाँ पे वो फेस्टिवल शुरू है। और ये इतना ज़्यादा रश है, आपको लोग देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा फॉरेनर आए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं वो यहाँ पे जो फेस्टिवल है, ये प्रोग्राम शुरू है, इतना ज़्यादा रश यहाँ पे। और ये अपने कैलाश ट्रेडिशन के मुताबिक डांस कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगे जो उसके कपड़े पहने हुए हैं। ये देख कितना खूबसूरत और अच्छे अंदाज से, बिल्कुल सेम एक ही अंदाज से ये लोग डांस कर रहे हैं। दस्तरखान, इसको जी कहते हैं इबादत गाह दस्तरखान। इस तरह का कुछ इस तरह का सीन है। और हमारा अपनी टीम भी पहुंच गया माशाल्लाह, काशिफ, ज़फ़रान, ये जावेद अमीर साहब हमारा लीडर, और माशाल्लाह बारकी साहब, नसीब उस्ताद। अच्छा तो यहाँ पे भाई भी फ्रूट बेच रहा है। ये एक शॉपर जिसमें तरबूज बना हुआ है, ये है 150 रुपये पर शॉपर। और यहाँ पे खरबूजे भी मिलते हैं। भाई इसका कितना रेट है? भाई ये शुगर फ्री है, ये 100 का है, ये 2 किलो 150। इसमें शुगर है? ये शुगर फ्री है। और ये वाला? ये मीठा है, बहुत मीठा है, 2 किलो 150 का है। अच्छा 100 रुपए किलो। जी जी, ये भी 100 रुपए किलो, ये 50 रुपए किलो। 50। बिल्कुल खाने वाला, अच्छे वाला, मीठा वाला, जबरदस्त, ताज़ा। ये कहाँ से लाते हो? ताज़ा। हाँ, ये कहाँ से लाते हो? ये मर्दान से। अच्छा मर्दाने पुख्तून है? हाँ पख्तो नहीं हूँ। आओ क्या ना यार, तब पख्तून में अंग्रेजी बदलता है। हाँ कम जाइए। बनो ना रगले। ये बोलो ना रगला। आओ बनो ना रगले। ये मुँह तो पता था। आओ पुख्तून न दे। इस तरह की जोड़ी है।
خير الحمد لله ام پختون ده او आप पख्तून में ده كلاش دي कैलाश का रहने वाला है अच्छा अभी हम जाएंगे म्यूज़ियम के अंदर देखते हैं कि क्या क्या है और क्या नहीं है इसमें तो म्यूज़ियम के अंदर जी वीडियो करना माना था और मुझे पता नहीं था मैंने जितने भी क्लिप्स बनाए अपनों को के साथ शेयर किया ठीक है। तो ये है जी कैलाश और उसके ऊपर जो स्कूल है कैलाश ज़ुबान अपने बच्चों को सिखा देता है अपने मज़हब के मुताबिक और नीचे म्यूज़ियम है। तो मैं आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ पे जो है ये पुलिस चौकी है। यहाँ से जी फिर आप लोगों को दो रास्ते आएंगे। ये वाला सामने वाला रास्ता जो है ये रंभोर को जाता है ताना रंभोर। तो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं रंभोर को। चले चल 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 बे प्यारे चल बे प्यारे चल बे प्यारे ऊपर चढ़ जा।